नमस्कार दोस्तों, शुरू करती हूँ आज की कहानी। जब शालिनी का रिश्ता आया तो शालिनी के पिता ने लड़के वालों से पूछा, अगर उनकी कोई डिमांड हो तो बता दे। लड़के वालों ने कहा, नहीं नहीं, बस हमें अच्छी लड़की मिल गई यही काफ़ी है, हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। शालिनी भी बहुत खुश थी। चलो, उसे कितना अच्छा ससुराल मिला, वरना आज के दौर में बिना दहेज के शादी कौन करता है। शालिनी की शादी बिना दहेज के खुशी खुशी संपन्न हुई थी, जिससे उसके घर वाले भी बहुत खुश थे। दामाद और समधी की तारीफ करते थकते नहीं थे। मिलने जुलने वालों के सामने उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ते। इधर शालिनी भी खुश थी। अभी शादी को 1 महीना ही हुआ था तो रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता था और सबको ये बात बताई जाती थी कि हमने तो बिना दहेज लिए शादी की, जबकि हमारे बेटे को कितना दहेज मिल रहा था, पर हमें तो अच्छी और खूबसूरत लड़की चाहिए थी। बस इसीलिए हमने लड़की देखी, दहेज नहीं। शुरू में तो शालिनी को ये बातें आम लगती थी, पर उसे हर बात के बाद और हर रोज़ ये बात सुनने को मिलने लगी। कभी सासू माँ कहती, बहू तुमने ज़रूर सोने की गोरी की पूजा की होगी कि बिना दहेज के इतना अच्छा परिवार और इंजीनियर पति मिला, वरना मोटा दहेज देने पर भी ना मिलता ऐसा परिवार। अब हमें ही देख लो, कितना दहेज दे के तो हमने अपनी बेटियों की शादी की, तब जाके तो अच्छा परिवार मिला, वरना इस ज़माने में हमारे जैसे लोग कहाँ मिलते हैं। दोनों नंदों का भी वही हाल था। हर बात की एक बात की, हमारे तो भैया और माँ बाप का दिल देखो कितना बड़ा है, जो एक पैसा ना लिया आपके घर वालों से, आपको तो सब फ्री में ही मिल गया। ये बातें शालिनी को अब सुन के चिढ़ होने लगी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कितने एहसानों तले दबी है वो। ऊपर से घर के सारे काम, नंदों का घर एक ही शहर में होने से वो भी वीकेंड पे बच्चों और पति के साथ चली आती। सबकी पसंद का खाना अलग अलग बना के खिलाते हुए उसका पूरा दिन निकल जाता। खाने का भी समय नहीं मिलता। लेकिन पूरे घर में कोई भी नहीं पूछता कि तुमने खाना खाया या नहीं। कभी दिन का खाना रात को तो रात का खाना दिन में खाती, क्योंकि सासू माँ कहती, अन्न को बर्बाद नहीं करते, मेहमानों को दे नहीं सकते, और मैं और तुम्हारे बाबूजी बीमार रहते हैं तो खा नहीं सकते, तो मजबूरी में शालिनी को ही खाना होता, सब बचा हुआ। उसे सबसे बुरा तो तब लगता जब पुनीत भी उससे एक बार भी नहीं पूछते कि तुमने खाया या नहीं, या तुम्हारी क्या मर्जी है। पुनीत भी हर बात में यही कहते, मेरे घर से अच्छा कोई घर होगा भला जो बिना दहेज के शादी करे। ये तो मेरा और मेरे घर वालों का दिल बड़ा है जो शादी कर ली। अब ये हर रोज़ की कहानी हो गई थी सबकी। शालिनी ना अपनी पसंद के कपड़े पहन पाती, ना खाना खा पाती। इन सब बातों से अब उसका दम घुटने लगा था। अचानक एक दिन सासू माँ ने कहा, बहू कल घर में हमारे दोनों समधी का पूरा परिवार खाने पे आने वाला है, तो तुम सबकी पसंद के ही व्यंजन बनाना। शालिनी ने कहा, ठीक है माँ जी। शालिनी ने दिन भर मेहनत करके सबकी पसंद का खाना बनाया। सारे रिश्तेदार खाने की तारीफ किए नहीं थक रहे थे, और इधर शालिनी के घर वाले अपनी ही तारीफ कर रहे थे कि हमने तो बिना दहेज के शादी की। सबके खाने के बाद शालिनी जब खाना खाने गई तो उसने देखा सुबह की एक रोटी बची थी जो सूख चुकी थी, तो उसने वो रोटी कुत्ते को खाने में डाल दी और खुद ताज़ा बनाया हुआ खाना खाने लगी। इतने में सासू माँ आके बोली, ये क्या बहू, तुमने रोटी कुत्ते को क्यों दी? खुद खा लेती तो क्या हो जाता, इतना अन्न बर्बाद कर दिया। शालिनी बोलने ही जा रही थी कि तभी पुनीत आ गए और बोले, तो अब तुम मेरी माँ से भी जुबान लड़ाओगी? पर पुनीत, मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं। शालिनी ने बोला, क्या अभी भी कुछ बाकी रह गया है बोलने को? पर पुनीत, तुम बिना बात जाने इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? पर क्या शालिनी,
तुम्हारे बाप की औकात नहीं थी तुम्हारी शादी करने की, और तुम हमारे घर का अन्न बर्बाद करो और हम तुम्हें कुछ बोले भी ना। एहसान मानो हमारा जो तुम्हारी शादी करा दी, वरना पड़ी होती अभी तक कुंवारी। बस बहुत हुआ, बहुत सुन चुकी मैं आप लोगों की बकवास। इतना सुनते ही शालिनी का गुस्से पर काबू ना रहा। उसने पुनीत को बोला, अब अगर एक भी शब्द बोला तो अच्छा नहीं होगा। और रही बात मेरी शादी की, तो भूल गए हो तो याद दिला दूं, शादी हम दोनों की ही हुई है, खाली मेरी नहीं। रही बात बिना दहेज की, तो तुमसे मेरे पापा ने पूछा था, कोई मांग हो तो हमें बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे घर में दहेज देना और लेना दोनों ही काम नहीं होते और ये कानूनन भी जुर्म है। रही बात शादी होने की, तो शादी तुम्हारी नहीं हो रही थी, तभी तुमने अपनी उम्र 4 साल कम बताई और ना ही अपने नशे की आदत के बारे में बताया। तुमने सिर्फ B.Tech किया है और मैंने M.Tech। तो सोचो कि कौन कितना सच्चा और कौन कितना झूठा। और तुम लोगों का बड़ा दिल जो अपनी बहू को अच्छा खिला नहीं सकता, वो दिल का या दिमाग का भला या बड़ा आदमी कैसे हो सकता है। दहेज चाहिए था तो तुम लोगों को महान बनने का ढोंग क्यों किया। और खबरदार, आज के बाद कभी मेरे पापा की औकात की बात की तो वो लोग अपनी बहू के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते, समझे। वहाँ बहू की इज्जत की जाती है, उसको खुलकर जीने की आज़ादी है। तुम जैसे दोगले नहीं हैं मेरे घर वाले, मुँह है पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। उस दिन पुनीत और सासू माँ शर्म से सर झुकाए खड़े रह गई, क्योंकि जिनके सामने वो दहेज ना लेने की बड़ी बड़ी बातें करते थे, उन्हीं के सामने आज सारा सच आ चुका था। सब कोई उन पर थू थू कर रहा था। इधर शालिनी ने अपने परिवार वालों को फ़ोन कर बुला लिया था। वह अपने सामान की पैकिंग करने लगी। आज हमेशा के लिए वो इस लालची परिवार को छोड़कर जाने वाली थी। दहेज के लालची इस परिवार की आंखें अब खुल चुकी थी। उन्होंने शालिनी से घर छोड़कर ना जाने की विनती की। सबके समझाने के बाद शालिनी ने भी अपना फैसला त्याग दिया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।